दोस्त इतनी यकीन करता था कि ये मेरा कभी अगर ये दुनिया में है तो हमारे मौत तक ही नहीं आएगी। इसका भी विषय जो है एजुकेशन लाइन से है, जो हम जितना भी सुनाया वो भी एजुकेशन लाइन से है। देख, इन कहानियों को सीखने से हमें तमीज़ आती है कि लाइफ जिए कैसे, मतलब बिताएं कैसे। ठीक है ना। हम लोग को जो कुछ ही मिला है, अगर ये इज़्ज़त मिली है तो भी थैंक्स अदा करें, ऐसा होना चाहिए। थैंक्स अदा करें, शुक्र अल्लाह पाक का। ये हर पल शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है ना। और जो हमें इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं, आपको टीचर्स मिले हैं, हम अच्छे या बुरे जैसे भी आपको मिले हैं, उसका भी शुक्र अदा करें अल्लाह पाक से कि शुक्र है कहीं और पढ़ने जाते शायद ये चीज़ ना मिलती या वो चीज़ मुझे मिलती है जैसा भी कुछ होता। तो हर एक चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ लोग शुक्र नहीं अदा करते हैं, तो शुक्र ना अदा करने वालों पर एक स्टोरी है ये, ठीक है, जो अब हम बोलने वाले हैं। हम लोग को तो भाई शुक्र अदा करना चाहिए हर एक आदमी था, उसका नाम था दानचंद्र, लेकिन वो निहायत कंजूस था। इतना कंजूस था कि वो खुद भी खाना नहीं खा रहा था कि खाना खाएंगे तो शायद मेरे घर से खाना भी ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। एक बार लेकिन उसकी मम्मी या उसकी बीवी और उसके जो बच्चे, उसके जो बाप, ये बड़े फयाज थे, मतलब बहुत ही फयाज थे। वो जितना वो बचा रहे थे उतना वो ढेर खा रहे थे। यहाँ तक कि एक बार उसकी बीवी काजू बादाम खा रही थी, तो वो आए थके परेशान, खाना तो खाया नहीं था, खाना खाएंगे खाना कम हो जाएगा, तो आके बैठ गए उनके पास में। तो उनकी बीवी का मुंह चल रहा था, काजू खा रही थी, वो उसके बोलते में मुंह में रख दिया काजू। अब उनका मुंह चल ही रहा था तो मुंह में चलते में वो चल गया मुंह। बोले ये खा लिया मैंने, इसका नाम है काजू। काजू ऐसा होता है, यानी वो इतने कंजूस थे कि उनको काजू का टेस्ट भी मालूम नहीं था, काजू कैसा होता है। तो ठीक है, ऐसा होता था। जब उनकी बीवी ने कहा भाई तुम इतने कंजूस हो, खाना भी नहीं खाते हो, तुम्हें टेस्ट तकलीफ लो, फलों के कौन कौन से होते हैं, सेब का फल कैसा का स्वाद कैसा होता है, अंगूर का स्वाद कैसा होता है, तुम कुछ खाते ही नहीं हो, तो एक काम करो यार, तुम अब बूढ़े भी हो गए हो, आप मेरे मियाँ जी या जो भी नाम का लिया, आप जाओ भगवान के पास हो जाओ, कहीं तीर्थ कराओ। बोले तीर्थ नहीं जाएंगे, वहाँ पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, तो कहा पैसे कैसे खर्च, वहाँ जाएंगे वहाँ प्रसाद लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पंडित मिल जाएंगे, उनको भी हमको वहाँ देना पड़ेगा, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, इतने कंजूस। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम तीर्थ ना जाओ, तुम भाई गंगा नहाई जाओ। कहा ये तो बात सही है, नहाने में तो रुपये खर्च नहीं होते हैं यार, ठीक है ये सही है, तुम्हें इतना जिद करती हो, ठीक है लेकिन हम जाएंगे, पैदल जाएंगे, ऑटो से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अपने घर से 20 किलोमीटर्स जहाँ गंगा बह रही थी वहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पहुँचते देते हैं, वहाँ पंडित वहाँ तमाम से बैठे हैं। तो वहाँ पहुँचेंगे तो पंडित कुछ मांग लेंगे उनसे, पंडित। तो लोग वहाँ नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं हम कहाँ जाएं। तो वहाँ एक मरघट होता है, वहाँ पंडित नहीं होते हैं, वही जहाँ जलाते हैं, वो मरघट के पास नहाते जाके। अब भगवान सोचते हैं यार ये कितना कंजूस आदमी, पंडित सोच के नहीं वहाँ नहीं नहाया, गंगा भी नहा नहीं रहा है और उससे जगह चूज़ करी इसने जहाँ मरघट कि वहाँ चुपके से नहा लेंगे, वहाँ कोई होता नहीं है, इस टाइम कोई लाश चल नहीं रही वापस में वो। तो भगवान को बड़ा मज़ा आता है, भगवान कहते हैं अब इनसे इनको चेक करते हैं कितने बड़े कंजूस हैं। तो जैसे वो पंडित वही दानचंद्र अपने गंगा में डुब्बी वहाँ लगाते हैं और जैसे मुंह बाहर निकालते हैं, तो भगवान पंडित का रूप धारण करते हैं और वो कहते हैं कि यजमान की जय हो। सोचता यार ये कहाँ से पीछे आ गया एक तो हमने जगह पे सुनसान ढूंढी और सुनसान जगह में हम नहाने आए और उसमें यजमान की जय हो कह रहे हैं ये, ठीक है। तो तुम कहाँ से आ गए? बोले हम कहीं से नहीं, हम यहीं रहते ही। कहा कि हमने तो बस देख के कोई नहीं यहाँ था, आप कहाँ बीच में आ गए? बोले कि हम आप यहीं रहते हैं, आप देख नहीं पाए होगे। बोले अब तो आप मिल गए हो तो आपको ग्रुप में चाहिए, दान चाहिए। कहा अरे हम दान तो वहाँ नहीं गए थे और हम यहाँ अकेले में नहा रहे बैठ के। तो कहा अब जो है अब तो आपको देना पड़ेगा। कहा कि हम कुछ नहीं दे सकते हैं। बोले यहाँ जो आता है वो हमको 6 महीने दे जाता है, 6 महीने का खाने दे जाता है। कहा रही 6 महीने का, सिर्फ वही ना लेते, कम से कम वहाँ तो उसी ऑन स्पॉट जो देना हो तो दे देते। अब 6 महीने का नहीं, हमको 6 महीने चाहिए। कहा 6 महीने नहीं दे सकते हैं। कहा फिर आओ फिर समझौता करो उनके बीच में। कहा 1 मंथ का चाहिए। कहा 1 मंथ बहुत होता है। कहा 1 हफ्ते चाहिए। कहा 1 हफ्ता भी बहुत होता है। कहा 1 डे का चाहिए। कहा 1 डे बहुत होता है यार ठीक है। तो कहा फिर तुम चाहते कितना? कहा बस तुमको एक टाइम का जरा सा ही देंगे। कहा ठीक तुम जो इतना पीछे पड़े हो तुम लाओ वही लाओ। कहा वो भी हम देंगे नहीं, वो बाकी करेंगे ठीक है। अब बाकी का इतने कंजूस कि वो बाकी भी कर रहे हैं, उसको खाना बाकी कर रहे हैं, ठीक है। तो कहा ठीक है तुम अच्छा बाकी तो कर लो, तुम तय कर लो बाकी कर लो कि तुम बाकी कर रहे हो, तो बाकी कर लेता है।
अब बाकी कर लेता है, ठीक है, कहा कब दोगे, काम देंगे, कब देंगे, काम बाकी कर लेंगे, अब देने आएंगे। कहा घर का एड्रेस था, उसका एड्रेस शो करता है। अब वो घर जाता है, पीछे पीछे वो भी आ जाता है। कहा कि जो अभी यजमान अभी घर पे आए हैं, वो नहा के जहाँ से आए थे, और हम पंडित हैं, हमको दक्षिणा में ये चीज़ चाहिए, खाना चाहिए, जो कि बाकी करके आए थे। अब वो आके थके परेशान होते, दूर से 20 किलोमीटर से आए हुए होते हैं, आके बेडरूम में लेट जाते हैं। तो उनकी बीवी जाके पूछती कौन आया, कहा कि वो अभी यजमान से बोली हम आए हैं। बीवी उनके पास जाती है, वो कहते सो गए। वो यजमान बोलते हैं सो गए। अब वो कहती हैं भाई पंडित जी वो हम गए थे, देखा वो सो रहे हैं मेरे मियाँ। तो कहा था सो गए, तो हम वेट कर लेते हैं, हम बैठ जा रहे हैं पास, हम तो लेके ही जाएंगे, भगवान थे भाई, वो तो आजमाइश लेने के लिए आए थे उनका, हम बैठ जाते हैं। अब बीवी बैठ जाती हैं, फिर लौट के जाती हैं रूम में, वो तो बैठी के जाने तो कि नाम नहीं ले रहे हैं, वो लेके ही जाएंगे। तो कहा वो बैठ गए हैं, अच्छा उनसे तो वो मर गए। ठीक है। अब बीवी पहुँचती हैं, कहती हैं यजमान वो सर पंडित जी मेरे मियाँ अभी लेटे हुए थे, वो मर गए हैं। कहा मर गए तो आप परेशान ना होइए, आप घर पे रोइए आराम से, और हम अभी पूरे गांव वालों को इत्तला करके आते हैं, ठीक है, कि आपके जो यजमान थे दानचंद थे वो मर गए। अब बीवी इतना बोल रही थी, वो एक्टिंग कर रही थी, वो मर गए जैसे रो रही थी। अब वो पूरे गाँव को उठा लाए कि वो यजमान जो थे यहाँ के, हमारे यहाँ के जो थे, वो हमारा खाना वन टाइम का उधार कर लाए थे, और वो अब घर पे आए, वो मर गए। अब वो रो ही रहे थे। तो अब वो जितने भी मोहल्ले के लोग थे उनको पैक करते हैं, उनको जो है वो जो अर्थी वर्ती होती है, और वो इतने ज़बरदस्त एक्टिंग बाज कि हमको रुपए देना ना पड़ जाए, खाना खाना पड़े, वही मुँह सांस लोग लेटे रहे, और उनको पैक किया गया, उनको अर्थी बनाई गई, उनको ऊपर रखा गया। अब वो पंडित देख रहा, वो समझ रहा कि क्योंकि भगवान थे, वो समझ रहे जिंदा है, लेकिन वो अब यहाँ तक कि वो उठ भी गए। अभी भी समझ नहीं, ये एक्टिंग कर रहे हैं। अभी भी परेशान कि अब तो जा रहे हैं जलने के लिए। अब वो भी आसपाइश ऊपर थे, वो इतना कंजूस कि सांस तक नहीं दे रहा है, कि वो मतलब लटक गया, कंधे पे आ गया, चार कंधों पे राम राम सत्य भी चल रहा है, देखिए आवाज़ निकाल ली रहा। यहाँ तक कि वो वहाँ पहुँच जाता है अर्थी की लकड़ियों के ऊपर, तब भी नहीं हिला। अब भगवान ने सोचा कि कहीं गलत करना, कंजूसी में जल ना जाए। कंजूसी के बारे इतना कंजूस कहीं देखा नहीं, जलने को तैयार ही है, कहीं जल ना जाए वास्तव में। कान के पास जाता, उसकी जो मशाल जो होती है आग लगाते हैं, वो जल गई, और तब भी वो हिला नहीं। कान में है कि यार मैं तुमसे हारा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, भगवान हम हैं, मैं तुमसे हारा, तुम हमको ना दो यार, तुमसे हम हार गए, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। वो उठ के बैठ गया, सर हमको खाना बाकी था, वो माफ कर दो यार। मुझे ये चाहिए उपहार में, जो खाना बाकी था वो मुझे आप माफ कर दिया। इसके माने कि इतने जबरदस्त कंजूस भी लाइफ के अंदर हमारे होते हैं। तो जो कुछ भी हमको अल्लाह पाक ने दिया है, इसका एक अंश अगर 100 रुपए दिए हैं, इसका 100 पैसा यानी 1 रुपीज 100 पैसा अगर हम ईश्वर के नाम खर्च करते हैं, तो हमारे पास क्योंकि उसी का दिया हुआ यार है, जो कुछ दिया है वो उसी का दिया है। तो हम लोग को माना, हम लोग को धार्मिक होना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग को जो कुछ अल्लाह पाक ने हम लोग को दिया है, भगवान ने दिया है, वो हम लोग का उसी का दिया हुआ है। अगर उसी के नाम पे खर्च करते हैं, जो है मानने की बात है, और दुनिया दोनों में काम आता है, हमारी नेकियां काम आती हैं। जब हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, रुपए किसी को देते हैं किसी को, तो जो हमारे रास्ते में जो ईश्वर ना करे, अगर इस वक्त कोई परेशानी लिखी हुई है कि रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद में हम कोई गड्ढे में या कुछ एक्सीडेंट हमारा हो जाए, गड्ढे में पैर पड़ जाए, हम गिर पड़े, तो हमारे जो आज का दिया हुआ श्रद्धा, दिल से दिया हुआ, ये नहीं दे रहे तो अफसोस करें 2 रुपये कम हो गए, तो अगर ये सोचते हुए अगर दे रहे हैं तो अफसोस कर रहे हैं, तो अगर वैसे का आप दे रहे हो तो ये तुम्हारे ही काम आएगा। तो थैंक यू, जो कुछ दिया हुआ है ईश्वर दे। ये जो कहानी आपने सुना अभी, आपने जस्ट ये ऐसी प्रेरणा अपने प्रेरणा लाया कि वो जो खाना दिया गया था वही बाकी कर लीजिए, और लास्ट से भगवान खुद कह रहा तुमसे मारे, और तुम बताओ मुझसे क्या, तुम उल्टा तुम मुझसे कुछ मांग लो, तो मांगने में ये मांगा गया, जो खाना बाकी क्या गया था उसको ही आप माफ़ कर दो। थैंक यू।